नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र। कल की वीडियो में महर्षि पतंजलि ने बताया था कि जो ये दृष्टा और दृश्य यानी प्रकृति का और आत्मा का जो ये एक संयोग है, तो ये अविद्या के कारण है। इसकी वजह से एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं। प्रकृति समझती है कि मैं सब कुछ हूँ, और आत्मा जो है यानी जो जीव है हमारा, जो दृष्टा जिसको महर्षि पतंजलि बोलते हैं, वो दृष्टा समझता है कि ये प्रकृति ही मैं हूँ। तो अपना असली स्वरूप जो है भूल जाते हैं अविद्या की वजह से। जब अविद्या दूर होती है तो बताते हैं कि अविद्या दूर होते ही जो सच्चाई जो है, जिसको बोलते हैं सत्य का पता चलना, सही सच पता चलना, ज्ञान प्राप्त हो जाना, वो क्या अवस्था है? वो यही अवस्था है। अविद्या दूर हो गई। अविद्या का पर्दा जब जैसे ही हटता है तो अपना असली स्वरूप पता चलता है, और प्रकृति अलग है उसको अपना पता चलता है। मतलब प्रकृति जो है प्रकृति में लय हो जाती है। एक साधक को पता चल जाता है कि मेरा असली स्वरूप जो है वो क्या है। असली स्वरूप पता चलते ही कोई भय नहीं रहता, कोई अटैचमेंट नहीं रहती, कोई कर्म का प्रभाव नहीं रहता उसके ऊपर। अब कोई उसको कुछ साबित नहीं करना है, अब कोई अहंकार नहीं है उसके अंदर। अब वो अपनी सेंसेस से और इन सारे काम क्रोध मोह लोभ है उसको समझ में आ गया है कि एक प्रकार का मैकेनिज्म था जिससे मैं कनेक्ट था। जैसे समझो, मैंने कल एक उदाहरण दिया था कि गाड़ी में कोई अगर एक ड्राइवर बैठा रहे सालों साल तक, तो ड्राइवर को वो गाड़ी ही अपना शरीर महसूस होना शुरू हो जाए। मतलब उसको लगे कि मैं गाड़ी का ही हिस्सा हूँ। वो भूल ही जाए, जैसे समझो कि उसकी जो पास्ट मेमोरी है वो याददाश्त चली गई है, तो वो उसको लगेगा कि यही मेरा हिस्सा है। लेकिन जब कोई कभी किसी दिन वो भूल से अगर नीचे उतरे और देखे कि गाड़ी अलग है और ड्राइवर अलग है, तो ठीक हमारी आत्मा के साथ यानी हमारे साथ भी ठीक ऐसा ही है। हमने कभी इससे एक कदम दूर होके कभी देखा ही नहीं। और वो किसके द्वारा? महर्षि पतंजलि बताते हैं ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वो अवस्था प्राप्त होती है। वैसा नहीं कि सिर्फ बोल दिया तो आपने कर लिया। वो एक अचीवमेंट है, वो एक प्रकार की सिद्धि आप उसको बोलो। सिद्धि मतलब एक स्किल है। और वो स्किल कैसे समझ में आए कि वो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर, हम जन्मों जन्मों से इस शरीर के साथ अटैच हैं। जन्म जन्मों से हमने कभी उस सपने से बाहर निकल के नहीं देखा है, तो कैसे एकदम से रियलाइज होगा? उस सपने को तोड़ने के लिए ध्यान का अभ्यास, स्वाध्याय, अभ्यास, वैराग्य, जो भी जितने भी महर्षि पतंजलि ने स्टेप बताए, अष्टांग योग का मार्ग, क्रिया योग का मार्ग, वो सब इस अविद्या को काटने के लिए ही है। और ये अविद्या इतनी गहरी है कि आप कहीं ना कहीं उसमें फंस ही जाते हैं। आप शुरू करते करते खुद तक पहुंचते पहुंचते रह ही जाएंगे। ये अविद्या का इतना गहरा जुड़ाव है, तो इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है।